नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। नमस्कार सभी को। मैं मीनाक्षी राठौर, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी फॉर योगा, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। सबसे पहले मैं लेना चाहती हूँ बिफोर प्रेगनेंसी। आजकल तो देखा होगा, सबसे पहले बिफोर प्रेगनेंसी लेती हूँ। आजकल जो वर्क होता है, देखा होगा, बैठकर बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है जो बैठकर ही वर्कआउट हो सकती है। जैसे अभी के समय में देख लीजिए, ऑनलाइन में क्लास स्टार्ट हो गई है, उसमें भी बैठकर हो रहा है। इसी के कारण क्या होता है, बहुत लंबे समय तक बैठना, तनाव के कारण अपने जो नाभि वाला पार्ट होता है, उसके जो नीचे वाला नाभि के नीचे वाला जो पार्ट होता है, ओरी वाला भाग, उस पर फैट जमा हो जाता है। उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। इसी के कारण उस पर फैट जमा हो जाता है। उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो फैट जमा हो जाता है। और भी ऐसे कारण होते हैं जिसमें फैट जमा हो जाता है। फिर ओरी वाले भाग में फिट्स बन जाते हैं, जिससे जो अंडाणुओं का विकास प्रॉपर पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से अपनी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई, या फिर थायराइड बोल सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम। जैसे इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल फिटनेस या फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि मेंटल हेल्थ भी नहीं सही है आपकी, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ ज़रूरी होती है। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, यदि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपका हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे तो आपका जो पीरियड टाइम रहता है वह प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो फिर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, जिससे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। इसी प्रकार और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओरी हेल्थ, पीसीओडी, थायराइड, किसी का एएमएच कम हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देती हैं। इसी को अब मैं बताती हूँ आपको कि बॉडी को अच्छा रिकवर या तैयार करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए मैं आज आपको आसन, प्राणायाम बताऊंगी कि बिफोर प्रेगनेंसी में कौन से आसन और कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लेट करके जाने वाली एक्सरसाइज और आसन। लेट कर सबसे पहले करेंगे उत्तान आसन। अपने दोनों हाथों को साइड से रखेंगे और दोनों पैरों को 45 डिग्री पर लेकर आना है। एक साथ दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, लेकिन याद रहे इसमें 45 ना लाकर 60 पर लाना है, और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। एट, 9, 10, वापस रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन है अर्ध हलासन।
अब दोनों हाथों को अपने साइड से रखेंगे और दोनों हाथों को प्रेस करते हुए दोनों हाथ साइड से रखते हुए दोनों हाथों को 90 डिग्री पर उठाएंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट होल्ड करके रखना है 10 काउंटिंग तक, 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस। अब नेक्स्ट आसन मैं बता रही हूँ आपको, सर्वांगासन। दोनों हाथ साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को पहले 30 45 60 90 उठाते हुए दोनों हाथ जमीन पर प्रेस करते हुए पीछे की ओर पैरों को लेकर जाएंगे पैरेलल, और फिर धीरे धीरे से अपनी बॉडी को पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यूटेरस का खिंचाव करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना है आपको। सर्वांगासन में आके कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी आप 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है। वापस पहले पैरों को पैरेलल लेकर जाइए, फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे स्ट्रेट जैसे गए थे 60 45 30। वापस। अब नेक्स्ट आसन करेंगे सेतुबंध। अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे, ठीक है, और दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है। ब्रीदिंग लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाते हैं इस प्रकार से, और फिर अपने यूटेरस वाले भाग का कॉन्ट्रैक्शन करवाते, खींचते हैं उसको। इसे भी 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको। अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ साइड से होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर अपने यूटेरस वाले भाग को खिंचाव करेंगे, खींचेंगे और छोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन करना है आपको यहाँ पर। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर, दोनों हाथ साइड से रखकर, ठीक है, 10 काउंटिंग तक। वापस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, पैर पंजों को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर करेंगे बटरफ्लाई। 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक तकिया लेना है, इस प्रकार से एक तकिया लेना है और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। आपको दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है और दोनों घुटनों के बीच में तकिए को रखना है, दोनों हाथ साइड से, और तकिए को दोनों घुटनों से अंदर की ओर प्रेस करना है और अपने यूटेरस वाले भाग को खींचना है। होल्ड करेंगे, प्रेस करिए, तकिए को घुटने से दबाइए, दबाकर रखेंगे और कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। वापस इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने एक पैर को दूसरे पैर की ओर रखेंगे और पैरों की जो बीच की गैप है उसमें अपन को तकिए को रखना है। इस प्रकार से तकिए को रखा, दोनों हाथ साइड से और पैरों से अपने तकिए को दबाना है। होल्ड करके रखिए, दबा कर रखिए और कंट्रैक्शन करिए। दबाइए, होल्ड, होल्ड, ठीक है। वापस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेकर वापस आ जाएंगे। इसी में मैं आपको बैठकर बताती हूँ कंट्रक्शन। जैसे उखड़ू बैठते हैं इसमें और इस प्रकार से कंट्रक्शन का खिंचाव करते हैं, यूटेरस वाले भाग को खींचते हैं, कंट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसी में आपको प्राणायाम बताती हूँ। इसी बिफोर प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्राणायाम मैं बता रही हूँ आपको, अनुलोम विलोम, ठीक है। इसे कैसे करते हैं देख लीजिए। अपने राइट कमर सीधी, आंखें बंद, अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीदिंग लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद कर राइट से ब्रीदिंग आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीदिंग लेकर राइट से ब्रीदिंग आउट, फिर वापस राइट से ब्रीदिंग लेकर लेफ्ट से आउट, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। इसको आपको डेली 15 मिनट कंटिन्यू करना है। और सेकंड प्राणायाम में बताती हूँ, अनुलोम विलोम से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। और अब सेकंड प्राणायाम है कपालभाति। सबसे पहले एक डीप ब्रीदिंग लीजिए, इसमें ब्रीदिंग आउट करिए, फिर झटके से सांस को बाहर करेंगे और पेट को अंदर की ओर, ठीक है। इस प्रकार से, जिससे बिफोर प्रेगनेंसी में ये वाला प्राणायाम करने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में फ़ायदा करेगा, जल्दी असर होगा इसमें, ठीक है। और आपको ध्यान रहे, डेली आपको सोने से पहले और उठने के बाद आपको डेली ओम चैंटिंग करना है 11 टाइम, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और प्रॉपर सही वे, जिससे आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, पूरे दिन प्योर फ्रेश माइंड रहेगा, ठीक है। अब ये था बिफोर प्रेगनेंसी। अब मैं लेना चाहती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, सेकंड। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आजकल है बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे थोड़ा सा प्रेगनेंसी के समय स्ट्रेस रहता है, बोल सकते तनाव रहता है, तो जब तक मन शांत नहीं रहेगा, इसमें मन शांत बहुत ज़रूरी है। मन और तन दोनों को शांत रखना पहले बहुत ज़रूरी है। उसी दोनों शांत रहेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी टाइम रहेगा प्रॉपर सही चलेगा। और मेन बात, जब प्रेगनेंसी का समय रहता है उस समय आहार और विहार और आसपास के वातावरण दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक आपको मैं बात बता दूं, आहार प्रेगनेंसी के समय हेल्थी फूड लीजिए, कैल्शियम जिसमें हो, आयरन हो, इस प्रकार से फूड आप ले सकते हैं जो कि आपकी शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और तली गली चीज़ें, मैदा, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा उस समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। और मेन बात, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रही हूँ। प्रेगनेंसी के समय माँ जो आहार ग्रहण करती है उससे बच्चे की बॉडी बनती है, और जो विचार ग्रहण करती है, जो विचार लेती है, ग्रहण करती है, उससे बच्चे का ब्रेन का निर्माण होता है।
ये है एक महत्वपूर्ण बात आपकी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहती हूँ, 3 उसमें पॉइंट हैं, आप तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ, सेकंड है स्ट्रेस और थर्ड है स्टेमिना। स्ट्रेंथ में मैं बताना चाहती हूँ आपका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए आपके शरीर में। सेकंड स्ट्रेस, ध्यान रहे प्रेगनेंसी के समय किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस, तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और थर्ड है स्टेमिना, ठीक है, स्टेमिना आपका सही होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली प्रॉपर एक्सरसाइज, पहले मंथ से लगाकर 9वें मंथ तक आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आसन करना है। ये बातें आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको आसनों के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। जैसे पहले मंथ से लगाकर तीसरे मंथ में कौन से आसन करना है और कैसे करना है, तीसरे से 7वें मंथ तक कौन से आसन करना है और कैसे करना है, और 7वें से 9वें मंथ में कौन से करना है आसन और कैसे करना है। तो मैं आपको 1 to 3, 1 to 3 और 3 to 7 और 7 to 9 तीनों पार्ट के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको 1 to 3 का बताना चाहती हूँ। ये जो पहले मंथ से तीसरे मंथ का समय रहता है प्रेगनेंसी के समय, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स लेवल्स होता है वो कई बार चेंज होते हैं अपने शरीर के अंदर, कई बार चेंज होते हैं और वो आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, पहले मंथ से लगाकर तीसरे मंथ तक का समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें शरीर तैयार होता है 9 मंथ तक बेबी को अंदर रखने के लिए, 9 मंथ तक बेबी को रखने के लिए शरीर तैयार होता है। ये नींव होती है, जैसे बोलते ना मकान बनाते तो बोलते मकान की नींव अच्छी होना चाहिए, उसी प्रकार से ये नींव होती है। एक पहले मंथ से तीसरे मंथ तक का जो समय होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रहे इसमें। अब मैं बताती हूँ आपको आसन किस प्रकार से करना है। इसमें पहले लेट कर किए जाने वाले आसन बताऊंगी मैं। सबसे पहला आसन है उत्तान आसन। दोनों हाथों को साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को 45 पर लाकर होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, उत्तान आसन आपको पहले से तीसरे मंथ तक ही करना है, पहले से तीसरे मंथ में करना है, लेकिन तीसरे से 7वें और 7वें से 9वें मंथ में आपको इस आसन को अवॉइड करना है, नहीं करना है, ओके। सेकेंड आसन होता है, मैं बता रही हूँ आपको, अर्ध हलासन। दोनों हाथों को साइड से रखेंगे और दोनों पैरों को 90 पर लेकर आएंगे, 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ये दोनों पैरों से था, अब एक एक पैर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले मैंने किया था दोनों पैरों से, तो दोनों पैरों से जो किया था वो आपको करना है पहले मंथ से तीसरे मंथ के बीच में आपको करना है।
और जो एक पैर से मैंने किया था बाद में, वो आपको ध्यान रखना है तीसरे से सातवें और सातवें से 9वें मंथ के बीच में आपको एक एक पैर से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आसन बता रही हूँ मैं, विपरीत करनी। दोनों हाथ साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को 90 पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे अपने हिप्स पर दोनों हाथों को रखते हुए। इसमें होल्ड करना है 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ठीक है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला आसन आपको पहले मंथ से लगाकर तीसरे मंथ तक करना है और तीसरे से सातवें और सातवें से 9वें मंथ के बीच में ये वाला आसन आपको नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट आसन मेरुदंडासन। मेरुदंडासन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 4 स्टेप्स होती है। मैं चारों स्टेप्स आपको बता रही हूँ। पहली स्टेप, दोनों हाथ साइड से रखिए, अपनी गर्दन को राइट साइड करेंगे और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे इस प्रकार से, और इसमें होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, अब गर्दन को अपनी लेफ्ट साइड और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट साइड लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ये फर्स्ट स्टेप थी। अब मैं आपको सेकेंड स्टेप बताना चाह रही हूँ। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखिए इस प्रकार से, एड़ी को अंगूठे के और फिंगर के बीच, और अपनी गर्दन को राइट साइड करिए, पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, पैर चेंज। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड, पैरों को राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ये थी सेकेंड स्टेप। अब मैं आपको थर्ड स्टेप बताने वाली हूँ। अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़कर लेफ्ट पैर के घुटने पर रखिए, गर्दन को राइट साइड और पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, अब सेकेंड पैर, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़कर राइट पैर के घुटने पर, गर्दन को लेफ्ट साइड, पैरों को राइट साइड। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, फोर्थ स्टेप, आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर लेकर आइए, दोनों घुटनों को मिलाकर रखिए, पंजों को भी मिलाकर रखना है, ठीक है। अब अपनी गर्दन को राइट साइड और पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, गर्दन को लेफ्ट साइड, पैरों को राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ठीक है, आ जाइए। अब अपने ये 4 स्टेप्स हो चुकी है। अब मैं एक और बता रही हूँ आपको। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों पैरों में गैप करेंगे, घुटनों के बीच में गैप। अब अपनी गर्दन को सामने की ओर केवल रखेंगे, पैरों का मूवमेंट करवाएंगे, राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
ठीक है। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स बताई है वो आपको पहले से तीसरे मंथ तक करनी है, तीसरे से 7वें और 7वें से 9वें मंथ में नहीं करनी है। तीसरे से 7वें मंथ और 7वें से 9वें मंथ में जो अभी मैंने लास्ट में बताई है पैरों में गैप करके, आपको वो स्टेप करनी है, केवल एक, और पहले से तीसरे मंथ तक पूरी चारों स्टेप करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको पवन मुक्तासन। दोनों हाथ साइड से रखते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने पेट की ओर लेकर आएंगे और दोनों हाथों का फिंगर लॉक पर ये और प्रेस करेंगे। ठीक है। ध्यान रहे इसमें गर्दन नहीं उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसमें ध्यान रखेंगे यह आपको पहले मंथ से लगाकर 9वें मंथ तक पूरे टाइम करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको नेक नहीं उठानी है, आपकी गर्दन नहीं उठानी है आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ लेग कर बटरफ्लाई। दोनों हाथों को साइड से रखेंगे, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और लेग कर बटरफ्लाई इस प्रकार से 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आपको कब करनी है? तीसरे मंथ से लगाकर 7वें मंथ और 7वें से 9वें मंथ के बीच में आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बैठ कर बताती हूँ आपको बटरफ्लाई। सबसे पहले बैठकर, अब बैठकर किए जाने वाले बता रही हूँ, उसमें सबसे पहले है बटरफ्लाई। कोई क्या करते हैं डायरेक्ट पैर लेकर आ जाते हैं या करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पहले अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, सामने की ओर लेकर आना है, फिर दोनों हाथ साइड से रखकर पैरों का थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है, पैरों फिंगर्स का, पंजों का। ठीक है। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ अपने साइड की ओर इधर लेकर आना है और दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाकर पैर पर इस प्रकार से रखना है। कोई क्या करते हैं अपनी कोहनियाँ झुका देते हैं और कोहनियाँ मोड़ देते हैं और करते हैं, तो इससे आपकी जो कमर है वो भी सामने की ओर झुक जाती है। आपको क्या करना है, पैरों को लेकर आना है, पहले दोनों हाथों का फिंगर लॉक और हाथों को पूरा स्ट्रेट रखना है, जिससे आपकी पीछे कमर भी बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट रहेगी। इसी प्रकार से ये वाले बटरफ्लाई को करना है। ठीक है। बटरफ्लाई आपके शरीर को लचीलापन, बटरफ्लाई से आपके शरीर को लचीलापन मिलता है, लचीली होती है आपकी बॉडी से। ठीक है। इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट आसन बताती हूँ आपको, वक्रासन। ठीक है। इसमें दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आइए, फिर अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने इस राइट पैर के पंजे को घुटने के पास रखेंगे। फिर राइट हैंड पीछे कमर पर, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड साइड से हथेली टर्न ऊपर स्ट्रेट करिए, क्रॉस में लेकर जाएंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड लेकर जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले गर्दन लेकर आएंगे, फिर साइड वाला हाथ, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। इसी प्रकार अपन सेकंड पैर से भी करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर,
राइट हैंड क्रॉस में हथेली टर्न, ऊपर स्ट्रेट करेंगे, खींचेंगे पूरा ऊपर की ओर, क्रॉस में लेकर जाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पहले गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। ये आपको मैंने बताया था पहले मंथ से तीसरे मंथ में करना है इस प्रकार, और तीसरे से सातवें और सातवें से 9वें मंथ में किस प्रकार से करना है वक्रासन को, अब मैं वो बता रही हूँ आपको। अभी अपन ने क्या किया था, राइट पैर को घुटने से मोड़कर सेकंड पैर के घुटने के पास रखा था। अब अपने इस पैर को घुटने के पास ना रखते हुए अपने पैर के एंकल के पास रखना है, थोड़ा सा और आगे की ओर कर देना है, पैर को एंकल के पास रखना है। फिर करना है अपने राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को साइड से, हथेली टर्न करके क्रॉस में लेकर जाना है और अपनी गर्दन को राइट साइड लेकर जाना है। इसमें भी 10 सेकेंड तक होल्डिंग करना है इसमें। ठीक है, धीरे से वापस पहले गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। इसी प्रकार से सेकंड पैर से भी करेंगे। पैर को, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, एंकल पास रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड क्रॉस में और गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। 1, इसमें भी होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। वापस धीरे से पहले गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। अब नेक्स्ट आसन मैं बता रही हूँ आपको, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में गैप करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे, ठीक है, क्रॉस में, और अपना जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को देखते हुए अपने पीछे की ओर जाना है, इस प्रकार से। 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एल्बो बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। सेकेंड हैंड से राइट हैंड की फिंगर्स को देखते हुए पीछे की ओर जाएंगे, इस प्रकार से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ये था त्रिकोणासन। ये आसन आपको पहले मंथ से तीसरे मंथ तक भी करना है, तीसरे से सातवें मंथ में भी करना है और सातवें से 9वें मंथ में भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैर सामने की ओर लेकर आएंगे, दोनों हाथ साइड से, हथेली टर्न, ऊपर सामने की ओर हथेलियां। एक ब्रीदिंग लेंगे और ब्रीदिंग आउट करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को सामने की ओर झुकाएंगे। इसमें भी 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, ठीक है। जैसे गए थे वैसे वापस। ध्यान रहे ये वाला कब करना है आपको, पहले से तीसरे मंथ, और तीसरे से सातवें और सातवें से 9वें मंथ में आपको क्या करना है, पश्चिम उत्तानासन में दोनों पैरों में गैप करना है, इस प्रकार से। दोनों हाथ साइड से, हथेली टर्न ऊपर लेकर जाना है, स्ट्रेट करना है और केवल इतना ही बेंड होना है, ठीक है। यहाँ पर 10 सेकेंड तक होल्ड। वापस इसी प्रकार से। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के आसन बताए मैंने। अब मैं आपको इसमें प्राणायाम बता रही हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया था, एक बार और बता देती हूँ। कमर सीधी, आंखें बंद, अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे,
लेफ्ट से ब्रीदिंग, फिर लेफ्ट को बंद कर राइट से ब्रीदिंग आउट, फिर वापस राइट से ब्रीदिंग लेकर लेफ्ट से आउट। ठीक है, ये था अनुलोम विलोम। आपको 15 मिनट तक इसे करना है, जिससे आपकी ओरी हेल्थ, पीसीओडी की प्रॉब्लम ये भी सही होगी। अब नेक्स्ट आसन उज्जाई प्राणायाम, प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेट दोनों नासिकाओं से ब्रीदिंग लेना है गले से टच करते हुए, और फिर ब्रीदिंग आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट करना है, बाहर करना है। जिस प्रकार से आवाज करते लेना है, जिस प्रकार से बच्चा हिचकी लेता है उस प्रकार से। ठीक है, यह है प्राणायाम। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोनों प्राणायाम। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। आपको सोने से पहले और उठने के बाद ओम चैंटिंग करना है 11 टाइम। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि इससे आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पूरा स्वस्थ रहेगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे पर आएगा, जिससे कि इसका भी मानसिक मस्तिष्क का निर्माण होगा। पूरा ध्यान रखना है आपको इस बात का। ठीक है, अब मैं लेना चाहती हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो मसल्स होती है वीक हो जाती हैं, तो जो माँ रहते हैं उनकी रिकवरी या रिलैक्सेशन के लिए अपन उन्हें आसन और प्राणायाम करवाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद वेट भी बढ़ जाता है, बॉडी भी शेप में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए माँ को रिलैक्सेशन रिकवर करने के लिए और वेट कम करने के लिए और बॉडी को शेप में करने के लिए हम उन्हें आसन और प्राणायाम करवाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद कौन से आसन करना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता रही हूँ आपको, ध्यान रहे, जो भी मैंने आज आपको आसन प्राणायाम बताए हैं वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें और किसी योग प्रशिक्षक की उपस्थिति में ही करें, अकेले कभी नहीं करें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब और एक बात और ध्यान रखनी है, आफ्टर डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी है तो 40 दिन के बाद आप हल्के से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं पैरों के, हाथों के। ऑपरेशन या फिर डिलीवरी है तो 3 मंथ बाद ही आपको कुछ भी करना है, आसन या प्राणायाम आसन। ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइज 3 मंथ के बाद ही करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको आफ्टर डिलीवरी के आसन बता रही हूँ। ठीक है, पहले लेट कर, सबसे पहले होता है उत्तान आसन। दोनों हाथ साइड से रखते हुए दोनों पैरों को 45 लेकर जाते हैं, होल्ड करके रखते हैं 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। ठीक है, सेकेंड है अर्धहलासन। दोनों हाथ साइड से रखते हुए दोनों पैरों को 90 पर स्ट्रेट करेंगे, 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। ठीक है, नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेकर बैठ के बनाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखेंगे, फिर नोज चिन टच करते हुए ब्रीदिंग लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। ध्यान रहे दोनों पैरों के एड़ी और पंजे मिले रहेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ठीक है, वापस लेफ्ट हैंड साइड पे करवट लेकर पैट के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है नौकासन। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब नेक्स्ट आसन है विपरीत नौकासन। लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेकर पेट के बल आएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर करेंगे और दोनों हाथों को सामने की ओर करते हुए ब्रीदिंग लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। अब बैठ कर किए जाने वाला आसन बताऊंगी। दोनों पैर सामने की ओर लेकर आइए, वक्रासन। पहले करेंगे, सबसे पहले अपने राइट पैर को घुटने से मोड़िए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड क्रॉस में, हथेली टर्न क्रॉस में लेकर जाएंगे हाथ को और अपनी गर्दन को राइट साइड। यहाँ पर भी 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर गर्दन लेकर आना है, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। इसी प्रकार अपने लेफ्ट पैर से भी करना है, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड से पीछे की ओर, राइट हैंड क्रॉस में और गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड तक, ठीक है। वापस, गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। अब नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध मृत्युंद्रास। अब अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे इस प्रकार से, राइट पैर को ऊपर से, ठीक है, राइट हैंड पीछे कमर पर, लेफ्ट हैंड साइड से हथेली टर्न ऊपर स्ट्रेट करेंगे, खींचेंगे पूरा ऊपर की ओर और क्रॉस में लेकर जाएंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, पहले गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर। अब नेक्स्ट पैर से करेंगे। अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर से इस प्रकार से। अब लेफ्ट हैंड पीछे कमर पर, राइट हैंड साइड से हथेली टर्न ऊपर लेकर जाइए क्रॉस में और गर्दन को अपने लेफ्ट साइड होल्ड 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, पहले गर्दन, क्रॉस वाला हाथ, पीछे वाला हाथ और फिर पैर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये आसन करना है। अब मैं खड़े होकर आपको आसन बताने जा रही हूँ। ठीक है, खड़े होकर सबसे पहले आसन बता रही हूँ मैं आपको, कटी चक्र आसन। दोनों पैर मिलाकर रखना है, अपने राइट हैंड को साइड से हथेली टर्न ऊपर स्ट्रेट करिए, खींचिए पूरा ऊपर की ओर और अपने लेफ्ट साइड झुक जाइए, ये कोनी से हाथ स्ट्रेट रहेगा, होल्ड करना है 10 सेकेंड तक, ठीक है। वापस, साइड से हाथ, हथेली टर्न, वापस इसी प्रकार से सेकेंड साइड से हथेली टर्न, साइड से हथेली टर्न ऊपर स्ट्रेट करिए,
खींचिए और अपने राइट साइड पूरा झुक जाइए। ठीक है, वापस। अब करेंगे द्विभुज कटी चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर इतना करेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर, ब्रीदिंग लीजिए और दोनों हाथों के साथ साथ अपनी गर्दन को भी अपने राइट साइड लेकर जाना है, इस प्रकार से। होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। वापस इसी प्रकार से सेकेंड साइड। वापस। नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, ब्रीदिंग लेंगे, ब्रीदिंग आउट करते हुए सामने की ओर झुकना। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को टच करना है, इस प्रकार से सामने की ओर झुकना है। होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। ध्यान रहे पैरों के घुटने नहीं मोड़ना है इसमें। ठीक है, वापस ब्रीदिंग लेते हुए दोनों हाथ साइड से। अब लास्ट आसन में बता रही हूँ आज आपको ताड़ासन। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ साइड से, हथेली टर्न ऊपर लेकर जाएंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे, स्ट्रेट करेंगे, पूरा खींचेंगे ऊपर की ओर और दोनों पैरों की एड़ियां ऊपर की ओर उठाएंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ठीक है, ये था आज आफ्टर प्रेगनेंसी के आसन। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें प्राणायाम। इसमें प्राणायाम में सबसे इफेक्टिव है अनुलोम विलोम, जो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया आपको। और सेकेंड आसन है उज्जाई, और एक आसन कर सकते हैं भ्रामरी, प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी। आपको अनुलोम विलोम पता है, उज्जाई भी अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ भ्रामरी। ठीक है, अपने दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रो पर, सेकंड आईज पर, थर्ड नोज के पास और फोर्थ लिप्स के पास। ठीक है, और जिस प्रकार से भ्रमर के गुंजन के समान आवाज आती है, उस प्रकार से अपन को आवाज करनी है। ठीक है, इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। और लास्ट में अब, ठीक है, ये आज का मेरा सेशन था। अब लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो पहले बता चुकी हूँ, एक बार और लास्ट में आपको बताना चाह रही हूँ। जो भी मैंने आसन प्राणायाम आपको बताए हैं, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें और किसी भी योग प्रशिक्षक की उपस्थिति में ही करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ध्यान रहे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं राजमाता योग केंद्र का आभार व्यक्त करती हूँ। ओम, थैंक यू।